हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में इन फॉर्म ऑफ योर केस स्टडीज एंड इन फॉर्म ऑफ योर डेफिनेशंस एंड फॉर इन फॉर्म ऑफ योर होल क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ओके, सो बात कर देती हूँ कल की क्लास की। तो कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आपके फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करे थे। वो टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, आपका बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ये। तो मस्ट भी आपको वीडियो देखनी चाहिए और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे ही हुए हैं इन अ फॉर्म ऑफ वीडियोस, सो आप उस नोट्स को स्टडी कीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी आपको बने रहना है। ओके, चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने स्टार्ट किए हुए हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल को कल डिस्कस किया था। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को मैंने पॉइंट वाइज इलाबोरेट करके बहुत अच्छे से बताया था। तो अब हम एक उसके हेनरी फ्यूल के कंपटीशन में एक और पर्सन है, एक और है आपका साइंटिस्ट, जो क्या compete कर रहा है कि वो अपने प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है। वो अपने तरीके से डिसाइड कर रहा है कि मैनेजमेंट को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ओके, जिसके जो प्रिंसिपल्स है वो हेनरी फ्यूल से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, योर हेनरी फ्यूल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंट्रोड्यूस किया है जिसने। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें एक प्रॉपर डिफरेंस के बाद ही पता चलता है, जब हम इनका डिफरेंस स्टडी करते हैं। और इनका डिफरेंस ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपके इस क्वेश्चन का एक पार्ट बनता ही बनता है ये। सो देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट से नाम से पता चल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि हमें अपनी मैनेजमेंट में साइंस को इंक्लूड करना है। हमें सारी चीज़ों को साइंटिफिकली क्रिएट करना है। हमें मैनेजमेंट में जो ऑपरेशंस एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको सबको हमें साइंटिफिकली करना है। साइंटिफिकली डजंट मैटर कि हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस करने वाले हैं लैबोरेटरी वाली, नो। साइंटिफिक मतलब है कुछ एनालिटिकल तरीके से, कुछ कंपेयरिंग तरीके से हमें क्या करना है, सारी एक्टिविटीज को जज करना है, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑपरेशंस को मेंटेन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी मैनेजमेंट को चलाना है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये टर्म जिसने दिया बिजनेस में, वो किसने दिया, आपके फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसको हम शॉर्ट में एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं। ओके, इनका फोकस देखिए क्या रहा है, हमेशा इनका फोकस रहा है कि मैनेजमेंट में क्या है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शंस को जज किया जा रहा है, जो आपकी मैनेजमेंट में जो ऑपरेशंस एक्टिविटीज को किया जा रहा है उसको हम साइंटिफिकली एनालिसिस करते हुए करें। ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात तो ये थी कि जो आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर है उसने क्या टारगेट किया, उसने आपके ह्यूमन रिसोर्स को टारगेट ना करते हुए उसने प्रायोरिटी दी है प्रोडक्टिविटी को। वो सबसे पहले फोकस किसको करता है, प्रोडक्टिविटी को। जैसे अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल्स की, तो हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल से हमें चीज समझ में आ रही थी कि हेनरी फ्यूल्स क्या टारगेट कर रहा है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय, अबाउट द रिलेशनशिप in the whole management, about the coordination between all the employees, about the remuneration of the employees, about the वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब वहां पे वो एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को वो ज्यादा क्या दे रहा है, प्रोडक्टिविटी मान रहा है कि वहीं से ही आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज हो सकता है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आपका मैनेजमेंट वर्क, आपके मैनेजर, आपके वर्कर, एम्प्लॉयज, इन सब के रिलेशंस, इन सब चीजों से ही डिपेंड करेगा कि आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। ठीक है, लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट में। आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें, आप ऐसे टेक्निक्स का यूज करें, आप ऐसे मेथड्स का यूज करें जिससे क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट हो एम्प्लॉयज को अपने काम को करने में। ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी
ऑटोमेटिकली क्या है, राइज अप हो जाएगी। मतलब वो क्या करता है, टू द पॉइंट डायरेक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपके प्रोडक्शन को टारगेट करते हुए कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स को फॉर्म करता है, अप्लाई कराता है मैनेजमेंट में, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो प्रिंसिपल्स देता है मैनेजमेंट के अंदर। सो होल पॉइंट इज FW टेलर इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज टू productivity and production of the management over human resource and employees. Okay, चलो डेफिनेशन से पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या इंट्रोड्यूस करती थी कि जो साइंटिफिक एनालिसिस है वो कैसे एनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी का। वो बताती थी कि आपकी जो साइंटिफिक टेक्निक है वो कैसे डायरेक्ट हिट करती है एम्प्लॉयज को कि उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। दूसरा टारगेट करती है कि आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, काम को करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, आप अपनी मिनिमम कैपेसिटी से और ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन टारगेट करता है, FW टेलर। ठीक है, बाय स्टैंडर्डाइजिंग द मेथड एंड इन्वॉल्विंग वर्कर्स एंड मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग इट एम्स टू एलिमिनेट इनएफिशिएंसीज। अब FW टेलर का दूसरा टारगेट था कि उसको अपने ऐसे प्रिंसिपल्स और मेथड्स लेकर आने हैं जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी में इनएफिशिएंसीज आ रही है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, दूसरा जो टेलर्स के प्रिंसिपल है वो क्या हेल्प करते हैं कि एक मॉडर्न मैनेजमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं वो सब साइंटिफिकली यूज किए जा रहे हैं। तो टेलर का प्रिंसिपल्स जो है वो हेल्प क्या करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट को एक शेप दी जा सकती है, कुछ मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस करती हैं, राइट। अब जो टेलर है वो अपनी साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल से कुछ एक रेमेडी लेकर आता है जिससे मैनेजमेंट की सारी इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट किया जा सकता है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का एम क्या है कि वर्क फ्लो को एनालाइज करना, वर्कर को इम्प्रूव करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, कैसे, बाय राइजिंग देयर एफिशिएंसी टुवर्ड्स देयर वर्क। और ये कैसे होगा, बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स एंड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स इन द बिजनेस। ओके, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ कम टू द सम प्रिंसिपल अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए थे, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड इसके जो इंपॉर्टेंट मेथड है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। FW टेलर क्या कहते हैं, पहला प्रिंसिपल ये होना चाहिए मैनेजमेंट में कि आप साइंस का यूज करिए किसी भी काम को करने के लिए। आजकल जो आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो साइंटिफिक डिसीजंस लीजिए, जो प्रैक्टिकल डिसीजंस है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो लेने चाहिए। रूल ऑफ थंब वाला डिसीजन नहीं लीजिए। रूल ऑफ थंब होता है लाइक आपका जो इन सेंस ऑफ परंपरा किसी चीज की होती आती है कि पहले भी ऐसा होता था, इस काम को करने में हम आज भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा आपको नहीं लेना है माइंडसेट। आपको माइंडसेट लेना है कि कोई क्रिएटिव कोई डिसीजन लेना है तो आपका डिसीजन क्रिएटिव होना चाहिए, आपका एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। आप कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, कोई मेथड यूज कर रहे हैं, वो सब साइंटिफिकली यूज कीजिए। आप परंपरा के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इस परंपरा को हटाने का सबसे पहला प्रिंसिपल FW टेलर का था। दूसरा प्रिंसिपल क्या है FW टेलर का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दूसरा प्रिंसिपल कहता है टेलर कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दो। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही है वर्कर्स एंड मैनेजर के अंदर, तो कोशिश करो कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो वर्कर्स और मैनेजर के अंदर। क्यों, बिकॉज बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। क्योंकि जब तक मैनेजर और एम्प्लॉयज का रिलेशन अच्छा नहीं होगा, कुछ भी चीज कोऑर्डिनेशन में नहीं होगी। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉय होगा उसको आप अच्छी तरीके से मतलब उसकी नीड्स पूरी करेंगे तो वो अपना प्रोडक्शन अच्छा करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अगर मैनेजर का अच्छा रिलेशन होगा तो वो एम्प्लॉयज को क्या है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स देगा। तो दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इसलिए हार्मनी का बना रहना जरूरी है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो। कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Cooperation, not individualism. This point is the extension of the harmony and discord point. जो हमने harmony वाला point पढ़ा,
वो ये पॉइंट उसका एक्सटेंशन पार्ट है, उसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है कि अकॉर्डिंग टू दिस कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अपने अपने बारे में सब नहीं सोचेंगे कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन मेरा ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। सबको एक गोल के साथ काम करना है। अगर वो एक गोल के साथ काम करेंगे तो उनके अपने पर्सनल गोल्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही कहता है कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल क्या है, ये एक्सटेंशन है हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड का। और जो मैनेजमेंट और वर्कर है उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत रियलाइज होनी चाहिए। और अगर इस प्रिंसिपल को अचीव करना है तो मैनेजमेंट शुड वेलकम द कंस्ट्रक्टिव आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ द वर्कर। उन्हें वर्कर के भी आइडियाज और सजेशन को कंसीडर करना पड़ेगा अगर कोऑपरेशन लेकर आनी है मैनेजमेंट। ओके, एंड आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। टेलर यहाँ पर फोकस करता है कि हमें वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स में यूज करने चाहिए जिससे क्या है उनकी एफिशिएंसी बढ़े, काम को करने की तरीका बढ़े, उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी हो, फिजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी हो। जितने क्रिएटिव और एबिलिटी वाले लोग आप अपने बिजनेस में हायर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे साइंटिफिकली, उतना ही आपकी क्या है वर्कर की एफिशिएंसी बहुत ग्रेट होगी। वर्कर की एफिशिएंसी ग्रेट होगी तो क्या है और ऑटोमेटिकली क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने क्या है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने आपके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। और ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट मिस दिस। ठीक है, और इस टॉपिक को ट्राई कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, डोंट बी क्रैम इट। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे पेज को सब्सक्राइब करना। ओके, एंड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी से करना। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट एंड आई विल शो द वीडियो फॉर दिस डाउट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।